हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.3 तक का ऑल क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब हम आपको 1.4 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों 1.4 में दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो बिना विभाजन किए हम अशांत और अशांत कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको कुछ नियम बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। जैसे कि बच्चों जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या में जब होता है तो P बट्टा Q के रूप में होता है। P बट्टा Q के रूप का होता है। तो P बट्टा Q के रूप में होता है तो हम P बट्टा Q ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वालों को हम हर कहते हैं। तो बच्चों शांत और अशांत दशमलव जानने के लिए इसमें अंश का कोई काम नहीं होता, हम केवल हर के बारे में समझेंगे कि हर। तो इसका कुछ पॉइंट है जिसको आप समझें। हर का गुणनखंड करने पर यदि दो गुने दो पावर m तो शांत होगा। जैसे कि अगर यदि जो परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड केवल 2 गुने 2 होगा तो ऐसा दशमलव उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा, यदि किसी हर का गुणनखंड 5 गुने 5 होगा तो 5 पर पावर m हो जाएगा, यानी ये भी शांत होगा। यानी हर का गुणनखंड केवल 2 गुने 2 रहे तब भी शांत, यदि 5 गुने 5 रहे फिर भी शांत होगा। यदि 2 गुने 2 5 गुने 5 यदि आता है एक साथ दोनों गुणनखंड आ जाए, 2 गुने 2 और 5 गुने 5, यानी 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए फिर भी शांत होगा, फिर भी शांत दशमलव होगा। चौथा है, यदि 3 गुने 7 गुने 11, अगर ऐसा गुणनखंड है 3 गुने 7 गुने 11 गुने और आगे भी आ सकता है 13 15 ये सब भी आ सकता है, तो ऐसा गुणनखंड अगर आए तो ये अशांत गुणनखंड अशांत हो जाएगा। अशांत दशमलव होगा और आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति। पांचवा, यदि 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, यदि इसमें 2 और 5 भी आए और अन्य संख्या भी आए, 3 गुने 7 गुने 9 ये सब भी आए, यदि 2 5 और अन्य संख्या आए तो वैसा भी दशमलव अशांत होगा, लेकिन अनावृत्ति होगा, अनावृत्ति। तो बच्चों एक बार और हम आपको इसका क्लियर कर देते हैं। तो बच्चों एक बार और इसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आप लोग को हम बता रहे हैं P बट्टा Q के रूप में होता है, कोई भी परिमेय संख्या P बट्टा Q के रूप में होता है। अंश ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो शांत अशांत दशमलव जानने के लिए केवल हम हर को देखेंगे। तो हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 गुने 2 केवल 2 ही आए गुणनखंड में तो शांत दशमलव होगा। यदि 5 गुने 5 केवल 5 आए गुणनखंड में तो भी शांत होगा। यदि 2 और 5 एक साथ आए तो भी शांत होगा। यदि इस तरह का है 3 गुने 7 गुने 11, अगर ऐसा गुणनखंड आता है तो अशांत या आवृत्ति होगा। यदि 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 11 गुने 9 ये सब अगर एक साथ आता है, यानी उसमें अन्य संख्या और उसके साथ 2 और 5 दोनों आए
तो अशांत होगा लेकिन अनावृत्ति होगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125। जैसे कि बच्चों हम देख रहे हैं कि 3125 इस परिमेय संख्या का हर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3125 को गुणनखंड करने पर तो 3125 को गुणनखंड करेंगे, 5 से लगाएंगे, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से 50 25। तो यहाँ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर गुणनखंड में केवल 5 आए तो वो शांत दशमलव होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम शांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8। तो हम यहाँ 8 हर है तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4। तो यहाँ आ रहा 2 गुना 2 गुना 2। जैसे कि हम देख रहे हैं इसके हर में केवल 2 गुणनखंड में 2 आ रहा है। तो हम पहले बताए हैं कि आपको अगर गुणनखंड में 5 या केवल 2 आए तो वो शांत दशमलव होगा। तो ये शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है 64/455। तो यहाँ 455 हर है तो 455 का गुणनखंड हम करेंगे 5 से, 5 9 45, 5 1 के 5, फिर 7 से लगाएंगे, 13 बार में लग जाएगा। तो यहाँ आ रहा है 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, यानी 5 और 2 के अलावा हम बोले थे कि अन्य संख्या अगर आता है तो अशांत दशमलव होगा। तो इसमें 7 और 13 के साथ 5 भी आ रहा है, तो ये दशमलव हो जाएगा अशांत दशमलव आवृत्ति होगा, आवर्ती अशांत दशमलव होगा लेकिन आवर्ती होगा। क्योंकि हम पहले बताए हैं आपको कि अगर 7 गुने 13 आता है, 11 आता है, और उसमें अगर यदि 5 और 2 आता है तो वो अशांत दशमलव होगा पर आवर्ती होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 15/1600। तो अब हम 1600 का गुणनखंड करेंगे, यानी 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 800 आ जाएगा, 2 से 400 आ जाएगा, 2 से 200 आ जाएगा, फिर 2 से 100 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 आ जाएगा, जब 5 से लगाएंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें केवल 2 और 5 आ रहा है, तो ये हो गया 2/6 गुने 5/2, यानी ये शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव।
तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 29/343। जैसे कि हम 343 हर है इसका, तो 343 का गुणनखंड करेंगे 7 से 49, 7 से 7 बार में, यानी इसका गुणनखंड हो गया 7 × 7 × 7। तो ये अशांत दशमलव होगा और आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 6 23/2⁻³ × 5⁻²। तो बच्चों इसको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं, पहले से गुणनखंड दिया हुआ है, जैसे कि 2⁻³ और 5⁻², यानी इसका गुणनखंड, इसका हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 है, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। 7वां क्वेश्चन 129/2⁻² × 5⁻7 × 7⁻5। बच्चों देख रहे हैं जैसे कि इसका हर का गुणनखंड 2 है, 5 है और 7 है, यानी 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो ये अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव और आवर्ती होगा, आवर्ती, अशांत और आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों 6/15। तो जैसे कि बच्चों इसमें देख रहे हैं 6 और 15 3 से दोनों विभाज्य है, इसको गुना कर देंगे, विभाज्य कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, यानी ये 2/5 आ रहा है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ नीचे देख रहे हैं इसका हर 5 हो गया, हर 5 से ही विभाज्य है, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव, क्योंकि केवल 5 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। तो 35/50 है, तो इसको हम 50 का गुणनखंड करेंगे 5 से, 15 50, 5 से 5 दूनी 10, यानी 5 × 5 × 2। देख रहे हैं इसमें 5 केवल 5 और 2 आ रहा है, तो ये शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर 10 77/221 210 है, तो 210 का गुणनखंड हम करेंगे 2 से, 105, 3 से, 5 से, 5 7 35, यानी इसमें 2 × 3 × 5 × 7, यानी बच्चों इसमें 2 5 के अलावा 3 7 भी आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी जो पहला क्वेश्चन हम बनाए हैं उसमें जो शांत दशमलव है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए हम आप क्वेश्चन हल करते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन 13/3125 शांत दशमलव है, तो इसको हमको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो 13 इसका दशमलव प्रसार आया था 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो 3125 का गुणनखंड 5 × 5 × 5 आया। तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 13/5 × 1/5 × 1/5 × 1/5 × 1/5 हम अलग अलग कर लेते हैं। तो 13 को 5 से भाग देंगे तो 2.6 गुने 1 को 5 से भाग देंगे 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2,
2। तो इसका टोटल गुना करके आया 0.00416। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का दशमलव प्रसार शांत है 17/8। तो हम इसको 17 को 8 से भाग देंगे। 8 दूनी 16, 1 दशमलव दे करके 1 जीरो देंगे। 8 के 8, 2 फिर 1 जीरो देंगे। 8 दूनी 16, फिर 4 आया, फिर 1 जीरो देंगे। 8 पंचे 40। तो इसका दशमलव प्रसार आ गया 2.125। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दशमलव प्रसार शांत है तो 15/1600। तो इसको हम लिखेंगे 15/16 गुने 10 गुने 10, क्योंकि हम इसको गुणनखंड कर दिए हैं। तो अब 15 को हम 16 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.9375। अब बट्टा 10 दाही ये 100 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.009375। अब छठा नंबर क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत है तो 23/2 गुने 5/2 है। तो यहाँ लिखेंगे 23/2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 गुने 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 23/200। तो 23/200 आ गया। तो हम यहाँ 23 में भाग देंगे 200 से। 0 पॉइंट दे करके 1 जीरो देंगे तो यहाँ एक बार में हो जाएगा 200। फिर 3 जीरो आएगा घट के, फिर 1 जीरो देंगे, एक बार में हो जाएगा 200। फिर घट के 100 आ जाएगा, फिर 1 जीरो देंगे, 2 पंचे 10 यानी 1000 हो गया। यानी इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.115। अब क्वेश्चन नंबर 8 का दशमलव प्रसार शांत है तो क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15 यानी 0.4 इसका हो जाएगा। 6 को भाग दे देते हैं हम 15 से तो 0.15 चौका 60। जैसे हम यहाँ भाग दे करके भी बता दिए कि 0.4 इसका हो जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 9 35/50 है। तो जैसे कि हम इसको पहले 5 से डिवाइड दे देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दाही 50, 7/10 हो गया। अब हम 7 में 10 से भाग देंगे 0.10 सत्ते 70 कट गया। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि दिया गया है कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ जैसे कि 3 क्वेश्चन दिया गया है। 3 क्वेश्चन में पहले हमको देखना है कि कौन शांत दशमलव कौन अशांत दशमलव। तो जो शांत दशमलव होगा वो परिमेय संख्या होगा, जो अशांत दशमलव होगा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि हम ये देख रहे हैं ये शांत दशमलव है, दूसरा ये अशांत दशमलव है, तीसरा भी अशांत है पर आवृत्ति है। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी से हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 43.123456789। तो बच्चों इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या के रूप में हम यहाँ लिखेंगे 43.123456789। तो बच्चों ये दशमलव है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में लिखने के लिए दशमलव उड़ाना पड़ेगा। तो दशमलव हटा
तो दशमलव को बदला 1 और दशमलव का 3, 3 6 3 9 अंक है तो 9 0 दे देंगे। तो अब भाग देने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो इसे एक शॉर्टकट फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 10, तो 10 का गुणनखंड होता है 2 गुने 5, 2 गुने 5। तो यहाँ पर 1 के बाद 9 को 0 है तो इस पर 9 दे देंगे पावर में, इसमें 9 दे देंगे, यानी 2 पर पावर 9 गुने 5 पर पावर 9 इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1.120120012 डॉट डॉट। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे 43.123456789 देख रहे हैं, यह आवृत्ति है। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है, परंतु आवर्ती है, अर्थात यह परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों 1.4 का ऑल क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।